देखिए महादेव, कैलाश में नए पुष्प खिले हैं। इसका अर्थ क्या है? किसी नए अध्याय का आरंभ या किसी आरंभ हो चुके अध्याय का उसके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवेश। मुझे कोई बचाओ, अग्नि लगी। अग्नि, अग्नि बचाओ। मुझे कोई बचाओ, अग्नि, अग्नि। दुष्ट, चोरी करते हो, देखो उस पापी के साथ क्या होता है। मेरी कोई रक्षा करो, बचाओ, बचाओ। कोई रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। अग्नि, अग्नि। छोड़ो, 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 मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पाप तो कर लिया, अब दंड भोगने की बारी है। क्या दंड मिलेगा इसे? मृत्यु दंड। मुझे जाने दो, नहीं मुझे जाने दो।
ये बालक नहीं, चोर है। इसे मृत्युदंड मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मृत्यु दंड दीजिए। दूध चोरी करने के लिए मृत्यु दंड? ये कैसा न्याय हुआ? ये दंड केवल दूध चुराने के लिए नहीं, बल्कि महादेव का वरदान प्राप्त किया हुआ दूध चुराने के लिए है। ओ बालक, मृत्यु से पहले कोई स्पष्टीकरण देना है? मेरा नाम बरसुंड है। इन बछड़ों की भांति मैं भी बहुत भूखा था। मेरे पास दूध क्रय करने इतनी धनराशि नहीं थी, इसलिए मैंने गौ माता का दूध ले लिया और सभी निर्धनों में बांट दिया। मैं तो केवल अपने पेट की भूख मिटाना चाहता था, मुझे किसी को क्षति नहीं पहुंचानी थी और महादेव के वरदान का अपमान भी नहीं करना था। मौन। मैं न्याय शास्त्र का ज्ञाता हूं। अपराध का भाव और उद्भव चाहे जो भी हो, किंतु होता वो अपराध ही है। पापी है ये बालक, किंतु इसका न्याय मैं नहीं, आप लोग करेंगे। पकड़ा गया तो स्वांग रच रहा है, मत छोड़िए इसे, मार दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए इसे। मृत्यु दंड दीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ये यहाँ क्यों आया है? आइए रावण, शिव महापूजा में पधारने के लिए आपका अभिनंदन। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, बस पूजा समाप्त होने को ही है और महादेव के दर्शन को। क्षमा चाहता हूं राजन मारुत, मैं आपके इस यज्ञ का अंग बनने नहीं, बल्कि इसे भंग करने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महादेव अब यहां पर नहीं आएंगे। महादेव, देखिए महादेव, कैलाश में नए पुष्प खिले हैं। इसका अर्थ क्या है? किसी नए अध्याय का आरंभ, या किसी आरंभ हो चुके अध्याय का उसके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवेश। नया अध्याय? ये नया अध्याय किसका है और इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? देवी पार्वती। महादेव का संकेत उस स्थान की ओर है जो आने वाले युग में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनेगा।
अयोध्या 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 और रावण के जीवन का भी। राजन मारुत, इस यज्ञ को रोकिए। सावधान रावण, ये लंका नहीं जहां तुम्हारे शब्द सत्य होंगे। ये धर्म की नगरी अयोध्या है और हम इस यज्ञ के रक्षक, इसलिए तुम्हारी कोई भी उद्दंडता सहन नहीं की जाएगी। अंतिम चेतावनी दे रहे रावण, लौट जाओ, अन्यथा हम नहीं, हमारे अस्त्र बोलेंगे। तो ठीक है, अब अस्त्रों को ही यहाँ पर वार्तालाप करने दो। तो वैसे भी मैं तुम्हारे मत को मिट्टी में मिलाने के लिए कब से तत्पर था देवराजेंद्र। देवराज देवगण, शांत हो जाइए। ये पूजा का स्थान है, क्रोध का स्थान नहीं, न ही युद्ध का स्थान है। और ना ही अहंकार के लिए। अहंकार नहीं राजन, अहंकार नहीं, ये तो मेरी करुणा है जो मैं आपके इस यज्ञ को स्थगित करने नहीं बल्कि कुछ समय के लिए इसे केवल रोकने का निवेदन करने आया हूं। वो क्या है ना राजन, आपके इस यज्ञ के कारण मेरे अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ये अनुरोध नहीं है, अहंकार है। और रावण, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि आपका कार्य मेरी इस महापूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये अहंकार की चित्कार नहीं है? बस बस, बड़े भाग्यशाली हैं आप राजा मारुत। अब तक मैं अपने महादेव के कहे अनुसार अपने रिपुओं पर नियंत्रण की यात्रा पर निकला हूं, अन्यथा। रावण, पूजा के स्थान में युद्ध का कोई स्थान नहीं होता। मैं द्वंद्व नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी पूजा समाप्त करना चाहता हूं।